अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। सबसे पहले माजरत, कंसेक्टिवली 3 डेज़ मैं वीडियो नहीं बना सका और लास्ट वीक में इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ मैं अपलोड नहीं कर सका। रीज़न मैंने जो है ये अनाउंसमेंट्स टैग कर दी थी कि भाई मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, और मैंने चैनल के ऊपर भी पोस्ट जो है वो अटैच कर दी थी कि कुछ तबीयत वेदर चेंज की वजह से ऐसी थी कि मैं वीडियो नहीं बना सका। और बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए, सबसे पहले उनका शुक्रिया और बहुत मेहरबानी कि आप लोग जो है मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, इज़्ज़त देते हैं और सबसे बड़ी बात दुआएं देते हैं। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो आपको जो है वो कम से कम वीडियोस जो है वो बनती रहें डेली बेस पे, और आपको जो है वो मैं गाइड करता रहूँ स्टेप बाय स्टेप और टाइम बाय टाइम। बहरहाल अभी हम बात कर लेते हैं कल के दिन की। इंट्राडे वीडियो है, उस लिहाज से थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो बर्दाश्त कीजिएगा। कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करनी हैं, लास्ट वीक क्या हुआ और अब नेक्स्ट क्या हो सकता है और इस वीक में और कल के दिन में हम ट्रेड कैसे करेंगे। देखें, पहली बात तो ये है कि हम पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। लास्ट वीक में जो गोल्ड है, मैं आपको अब वीडियोज़ उठा के देख लें, प्रीवियसली जितनी भी वीडियोज़ हैं मैं आपको कहता था कि भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतता है तो गोल्ड के अंदर एक अच्छा बीरिश प्रेशर आएगा। लेकिन साथ साथ मैं एक बात हमेशा बताता रहा हूँ कि जब भी गोल्ड के अंदर बीरिश प्रेशर आता है और गोल्ड बार बार कुछ दिन या कुछ मंथ्स या कुछ घंटे या इसको ऐसे कह लें कि अगर कुछ हफ्ते अगर गोल्ड सेलिंग ही करवाता है, तो याद रखें कि जो इसके बिग प्लेयर्स हैं, जो इस मार्केट के रनर्स हैं, वो एक बड़ी बाइंग की तैयारी कर रहे होते हैं और ज़ाहिर है उनको बड़ी बाइंग के लिए एक बड़ा सेलर चाहिए होता है, जिसकी रीज़न पे वो जो है बार बार जो है वो आपको मार्केट में एक सेलर जो होता है उसको समझ लें कि उसका पेट भरे होते हैं, और जो सेलर होता है वो ये समझ रहा होता है कि मार्केट मज़ीद जो है वो डाउन साइड जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लास्ट वीक में मैंने आपको कहा था कि भाई जब डोनाल्ड ट्रंप की अनाउंसमेंट होगी तो फिर याद रखेंगे गोल्ड पे एक अच्छा खासा आपको डंप नज़र आएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लास्ट वीक में जब जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की डिक्लेरेशन हुई तो गोल्ड ने 1000 पॉइंट्स जो है वो पूरा एक साइकिल पूरा किया और एक बहुत बड़ी प्रॉफिट टेकिंग कैंडल बनी। ठीक है, और उस दौरान मैंने बहुत से ग्रुप्स में ये बात कह दिया था कि भाई याद रखें कि अब गोल्ड 26 तकरीबन 2651 तक जाएगा। ठीक है, और 2652 से ही मार्केट जो है वो दोबारा वापस आई, 78 तक आई, और फिर बाद में गोल्ड ने नेक्स्ट डे पे सुबह फिर 44 का एक लो लगाया। ठीक है, तो उस लिहाज से बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप वाज अ मेन रीज़न इलेक्शन में। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो समझ लें कि जो सिलेक्शन हुई है, उस लिहाज से जो है अगर बात करें तो ये तो डंप आना था। डंप क्या आया? प्रॉफिट टेकिंग हुई। डंप को ऐसे कह लें कि जिन्होंने इतने अरसे से 1 साल से जो बाइंग चल रही थी, रीज़न्स कुछ भी थी, रीज़न्स जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थी, रीज़न्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो बहुत सी हैं जिस पे मैं डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन हम इसको मुख्तसर करते हैं कि सबसे बड़ी रीज़न जो है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थी। ठीक है, और जिसकी वजह से जो सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है वो बढ़ती जा रही थी, और गोल्ड ज़ाहिर है एज ए सेफ हेवन है और 1 साल से गोल्ड के अंदर पैसा डल रहा था। और मैंने आपको इसके ऊपर बड़ा कम्प्लीटली और बड़ा डिटेल्ड जो है वो एक एनालिसिस दिया हुआ है मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में। तो ज़ाहिर है एक रीज़न सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन थी, और भी बहुत सी रीज़न थी जिसकी वजह से गोल्ड बैक टू बैक मंथली कैंडल जो है वो बुलिश बना रहा था। लेकिन खैर जब डोनाल्ड ट्रंप ने आना था, हाँ अगर कैमला हैरिस आ जाती तो गोल्ड जो है वो मज़ीद बुलिश हो सकता था। रीज़न क्योंकि कैमला हैरिस वो समझ लें कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है या सेट ऑफ पीपल हैं, या समझ लें एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा जंगों को जो है वो प्रेफरेंस देते हैं, प्रायोरिटीज़ देते हैं, और उनकी वजह से भी ज़ाहिर है जब जो बाइडन रहा और जो बाइडन के होते हुए जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हैं वो एस्केलेट हुई, वो कम नहीं हुई। रीज़न्स क्या हैं? क्योंकि जब इस तरह की पार्टीज़ दुनिया के अंदर होती हैं तो वो हमेशा चाहती हैं कि दुनिया के अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी रहे और जंगें चलती रहें। जब जंगें चलती रहेंगी तो उनके वेपन्स बिकेंगे, उनके एम्यूनिशंस, उनके वेपन्स, उनके वार क्राफ्ट्स बिकेंगे। जब ऐसा होगा तो ज़ाहिर है उनका बिज़नेस चलेगा। और कुछ ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करते, लाइक डोनाल्ड ट्रंप, जिसका भी जो डोनाल्ड ट्रंप आया है उसका आते साथ ही विक्ट्री में भी उसकी स्पीच ये थी कि भाई मैं यहाँ पर जो है वो जंगें ख़त्म करवाने आया हूँ, मैं जंगें पसंद नहीं करता। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताई हुई है कि भाई ट्रंप तो वो है जो जिसने प्रॉपर्ली अफ़गानिस्तान से भी विड्रा किए थे अपनी जो है वो तमाम जो फ़ौजी दस्ते थे।
ठीक है, उसने जंग बंदी की थी और बाकायदा ये वो है जो प्रो बिजनेसमैन है, और इसी ने ही कहा था कि मैं जैसे ही आऊँगा मैं यूक्रेन वाला मसला भी हल करूँगा, मैं जैसे ही आऊँगा ये ईरान और इसराइल वाला हमास वाला मामला भी हल करूँगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि दुनिया के अंदर बिज़नेस की जंग होनी चाहिए, ना कि जो है इंसानों की जंग होनी चाहिए। ठीक है, बिज़नेस एक दूसरे का प्रमोट करें, बिज़नेस में एक दूसरे से कम्पीट करें, लेकिन कम अज़ कम जो है वो ये जो इंसानी जो कत्लेआम होता है इसको ख़त्म करें। तो ज़ाहिर है उस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो ऑल टाइम फेवरेट हैं। हर बंदा हर मुल्क ये चाहता है कि ठीक है भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अमन पसंद इंसान है। तो उस लिहाज से ज़ाहिर है जब जियो पोलिटिकल टेंशन वाज अ मेन कल्प्रिट जिसने गोल्ड को हमेशा ऊपर किया था, तो अगर ये ही ज़ाहिर है जियो पोलिटिकल टेंशन जो एस्केलेट नहीं होंगी, ज़ाहिर है वो कमी की तरफ जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली जो है गोल्ड से पैसा निकलेगा और ज़ाहिर है लोगों का इंटरेस्ट चेंज होगा और लोग दूसरे पेयर्स में पैसा डालेंगे। ठीक है, जैसे आप देख लें, जैसे नेस्डेक है, जैसे US30 है, आप देख लें वो बुलिश बुलिश बुलिश। रीज़न क्या है? स्टॉक्स बुलिश। ठीक है, अमेरिकन स्टॉक तो वैसे ही बुलिश हैं। रीज़न एक ये भी है कि जो ट्रंप साहब हैं उनके बहुत सी कंपनीज़ में, अपनी भी कंपनीज़ और उनकी बहुत सी कंपनीज़ में स्टॉक्स में उनका पैसा इन्वेस्ट है। ठीक है, तो ज़ाहिर है जब ट्रंप साहब ने आना था तो लोगों ने पैसा गोल्ड से निकालना था, स्टॉक में डालना था। एक सबसे बड़ी रीज़न ये थी जिसकी वजह से गोल्ड में से प्रॉफिट टेकिंग हुई, और जो है वो आप देख लें उसके काउंटर साइड पे जो नेस्डेक है वो कहाँ है और किधर से किधर जा रहा है, और वो अपने अननाउन जोन्स में है और उसके अंदर कोई रिवर्सल साइन अभी नहीं है। जैसे आप BTC को देख लें, मैंने आपको कहा था BTC के बारे में, आपको बताया था मेरे भाई कि BTC डोनाल्ड ट्रंप के दौर में बुलिश होगा, और BTC के अंदर 78,400 का लेवल आ ही है, और आपके सामने आज BTC ने 81,000 तकरीबन 80,150 का एक फिगर लगाया है, और इसकी ब्रेक अभी फ़िलहाल कहीं नहीं है। ठीक है, रीज़न क्या है? देखें, ये फंडामेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं जहाँ पर आपके टेक्निकल्स काम नहीं करते। ये मैं कितनी बार बताता हूँ कि जहाँ पर फंडामेंटल्स आ जाते हैं वहाँ पर टेक्निकल्स काम नहीं करते भाई। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स ही जो है मार्केट के अंदर मार्केट की डायरेक्शन सेट करते हैं। टेक्निकल सिर्फ आपको बता रहे होते हैं एंट्री कहाँ से करनी है और एग्जिट कहाँ से करना है, बस। लेकिन टेक्निकल सारे फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देता हूँ, कल का दिन BTC में एक बाकायदा प्रॉपरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना और बड़े टाइम फ्रेम का बना, लेकिन आज के दिन ही वो फंडामेंटली ज़ाहिर है ट्रंप साहब जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली हैं, और ट्रंप साहब के जो है वो डेली बेसिस पे ये बयानात चल रहे हैं कि हम क्रिप्टो को रेगुलराइज करेंगे और क्रिप्टो के अंदर जो है वो हम क्रिप्टो फ्रेंडली गवर्नमेंट बनाएंगे और हम चीज़ों को ईज़ देंगे, हम इन्वेस्टर्स को ईज़ देंगे क्रिप्टो को लेकर। जबकि कैमला हैरिस जो है वो ज़ाहिर है क्रिप्टो को रिस्ट्रिक्टिव करती थी, रिस्ट्रिक्शंस वाली खातून थी। ठीक है, जो बाइडन के दौर में भी ज़ाहिर है उस तरह से क्रिप्टो को के ऊपर जो मामलात हैं वो उस तरह फ्रेंडली नहीं थे, लोग उसमें रिलैक्स नहीं थे। तो जैसे ही रजीम चेंज हुआ लोग रिलैक्स हुए, और अब आप देख लें BTC कहाँ से कहाँ कभी हम सोचा करते थे कि कभी $0.009 का BTC था, आज से कोई तकरीबन 15 साल पहले आप लगा लें, और आज देखें BTC कहाँ है। और अभी अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं तो BTC जो है वो 15,400-500 के पास गया था जब FTX जो एक एक्सचेंज थी, और ज़ाहिर है वो जब इंसॉल्वेंट हुई थी, क्रैश हुई थी, तो कहाँ था, और आज देख लें BTC कहाँ है। खैर इस बारे में बात हम ज़रूर करेंगे। बाकी बताने का मकसद, इतनी लंबी बात करने का मकसद ये था भाई कि मैंने आपको कहा था कि गोल्ड में ये डंप आएगा, BTC में पंप आएगा, स्टॉक्स में पंप आएगा, आज सब आपके सामने है। ठीक हो गया। खैर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बातें हम कर लेते हैं। आज हमें अब मज़ीद कल किस तरह से ट्रेड करनी है। देखो भाई, गोल्ड के बारे में आपको बता दूं, गोल्ड को मैं अक्सर कहता होता हूँ T-बॉन्ड यील्ड के साथ देखा करो। T-बॉन्ड यील्ड अगर मैं देखूँ तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि T-बॉन्ड यील्ड अच्छी खासी नीचे जा सकती है और गोल्ड में इस वीक में पंप आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरी साइड पे डॉलर को देखूं जो कि ट्रंप की वजह से DXY बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उस लिहाज से ज़ाहिर है मैं अभी गोल्ड की सेलिंग मज़ीद देखना चाहूँगा। ठीक है, हाँ मेरी बात वही है, जब सेलिंग हो रही हो तो आपने गोल्ड को बाय करना है, जब डिप मिले गोल्ड को बाय करना है। अब हम कल का दिन ट्रेड कैसे करेंगे? देखो भाई एक बात को समझो, अगर मैं इंट्राडे के लिहाज से बात करूं तो गोल्ड में जो परसों सेलिंग का वॉल्यूम लगा है वो कम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं वीक के लिहाज से बात करूं तो भाई बहुत वॉल्यूम लगा है गोल्ड के अंदर, सेलिंग के अंदर। ठीक है, इसका मतलब है कि न्यू सेल ऑर्डर्स ऐड हुए हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से बात करें तो अभी गोल्ड ने कुछ इस तरह की सिचुएशन बना ली है कि गोल्ड तकरीबन 80, मैं आपको 30-80 के सीक्वेंस की बात करता हूँ, तो गोल्ड ने जो क्लोजिंग दी है वो भी फ़िलहाल 83 के ऊपर दी है वीकली क्लोजिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि उसने अपनी अच्छी सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी है, ये थोड़ा एक बुलिश साइन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोल्ड ने जो जुम्मे वाले दिन जो जुमेरात और जुम्मे को जो थोड़ा सा सर्ज दिखाया है, ऊपर की तरफ स्पाइक दिखाया है, वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है।
ठीक है, जिसके साथ गोल्ड ऊपर उठा हुआ है। हाँ, गोल्ड के अंदर एक पैटर्न है, जो पैटर्न ही कहता है कि पहले इसको दोबारा से रीटेस्ट करना है 2600 शायद 48 47 को, और फिर उसके बाद ये गोल्ड दोबारा से रीपम्प कर सकता है, लेकिन वो हम कंडीशनल है, चीज़ें देखते रहेंगे। अभी के लिए कल के लिए क्या है भाई, देखो जब तक गोल्ड 20 देखें आपके पास ऊपर के साइड पे 2704 से लेकर 2711 तक की एक स्लॉट है, ये 50 पिप्स का की रेंज है। अगर देखें कल पहली बार बैंक हॉलीडे है और बैंक हॉलीडेज अब चलते रहेंगे, और अगर मैं गोल्ड की बुलिशनेस की बात करूं तो ये पॉइंट मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा कि जब भी तकरीबन 20 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक 20 दिसंबर से लेकर 10 जैन तक 10-15 जैन तक कह लें, क्रिसमस के और इस तरह के जो वेकेशंस का मामला स्टार्ट हो जाता है ख़ास तौर पे यूएस रीजन्स के अंदर, तो उस दौरान में क्या होता है कि जितने भी जो बड़े अदारे होते हैं ये अपना पैसा गोल्ड में डालते हैं। अगर मैं साल के एंड की बात करूं तो गोल्ड हमेशा बुलिश ही रहता है, और साल के जो आखिरी दिन छुट्टियों के दिन होते हैं उसमें गोल्ड बुलिश रहता है, और रिटेलर जो है वो ट्रेडिंग कर रहा होता है ज़्यादातर, और जो छोटे मोटे जो हेज फंड्स होते हैं या छोटे मोटे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वही ट्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन गोल्ड एट द एंड और बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर गोल्ड हमेशा जो बुलिश हो जाता है। तो गोल्ड की बुलिशनेस की एक इंडिकेशन ये भी हमें नहीं भूलनी, ठीक है। और सेलिंग जब जब हो गोल्ड में बाइंग तैयार होती है। हाँ, ट्रंप का दौर है भाई, उसको नीचे जाना चाहिए, लेकिन गोल्ड को बहुत नीचे अभी भी चले जाना चाहिए था। गोल्ड को 2600 जो 44 है उसको ब्रेक करना चाहिए था। गोल्ड को 2606 तक मिनिमम या 2589 तक जाना चाहिए था, लेकिन गोल्ड नहीं गया। हाँ, जा सकता है, उस पर हम कंडीशंस पे बात करते हैं। देखें भाई, ऊपर कल गोल्ड मिले 27, वैसे तो आप 2696 से भी सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़रूर वेट करूंगा 2705 का। दोबारा 2704 मिलता है तो मैं सेल करूंगा, 2712 के ऊपर का मैं सेल रखूंगा, ठीक है, और मैं कल सेल करूंगा, ठीक है। नीचे की जहाँ तक बात करते हैं, 81 से आप बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। मैंने ज़रूर बाय करवाई थी फ्राइडे वाले दिन 81 से, लेकिन अब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 81 से बाय करो। आप बाय करो 72 से, ठीक हो गया। 72 से पहले बाय डालो सुबह, ठीक है। और कल कोई ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगी, बैंक हॉलीडे है और यूएस सेशन में कोई वॉलेटिलिटी नहीं होगी। हाँ, आपको चाइनीज सेशन में और यूरो सेशन में वॉलेटिलिटी, यूरो सेशन तो वैसे ही सोया हुआ सेशन है, लेकिन बहरहाल सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन भी यूरो सेशन में होती है, ये आपको फिर कभी किसी वीडियो में बताऊँगा। बल उस लिहाज से अगर बात करें तो 72 से बाय करो। हाँ, अगर 68 के नीचे, भूलना नहीं है 2668 के नीचे अगर कोई 4 आवर क्लोज हो जाती है मेरे भाई, तो 75-76 से सेल करो, और आपका पहला टारगेट 44 दोबारा होना चाहिए, ठीक हो गया। मेरी बात को समझ लो अच्छी तरह, 2644 दोबारा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर ऊपर 27 आप कह लें कि 2711 के ऊपर 1 आवर भी कोई क्लोज आपको कल मिल जाती है, तो भाई आपको नीचे से सिर्फ बाय करना है, और अगली हमारी जो सेल होगी ना, हम 27 तकरीबन 31 से करेंगे, उससे पहले हम सेल नहीं करेंगे, फिर हम नीचे से बाय करेंगे, और हमारी जो आगे ऊपर सबसे पहले जो बड़ी सेल है वो हम 2731 से करेंगे। याद रखो, गोल्ड की मार्केट जब तक 2731 से नीचे है, 33 कह लें, तब तक याद रखें ये बुलिश है, ये बीरिश है, ठीक है। जैसे 2733 ये क्रॉस करता है, तो क्योंकि अभी उसके पास एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस ऊपर मौजूद है 2749 की, अगर ये 2733 को क्रॉस करता है तो फिर हमारे पास जो है जो 4 आवर है वो तकरीबन बुलिश हो जाएगा। तकरीबन क्या, पूरी तरह बुलिश हो जाएगा। अभी तो खैर वो बीरिश है, लेकिन पूरी तरह मैं इसको बीरिश नहीं कहूँगा। हाँ, 1 आवर भी बीरिश है, आपका जो है हर टाइम फ्रेम बीरिश है, लेकिन अभी भी जो इंट्राडे है, जो आपका 4 आवर है या जो आपका वीकली है, वो पूरी तरह बीरिश नहीं हुआ, ठीक हो गया। हाँ, आपको एक बात ज़रूर याद रखनी है, अगर 2668 के नीचे 4 आवर क्लोज होती है या इसके नीचे आकर इंट्राडे क्लोजिंग शुरू हो जाती है। देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि भाई अगर 2682 से तक मैं इसका बायर हूँ, हाँ 2682 के नीचे कोई 1-2 दिन क्लोजिंग्स मिले मुझे, तो फिर मैं कहूँगा अच्छा यार मैं लॉन्ग टर्म सेलिंग में जा रहा हूँ गोल्ड की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 2682 उसने ब्रेक ज़रूर किया, क्योंकि ज़ाहिर है जब प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है भाई, फिर कोई स्पोर्ट काम नहीं करती। याद रखो, मेरी बात याद रखो कि फट स्पॉट और रेजिस्टेंस का एक ही काम होता है कि वो प्ले ज़रूर करती है, लेकिन जब फंडामेंटल इंपैक्ट होता है तो भाई कोई स्पोर्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं काम करती, सब कुछ टूट जाता है। और प्रॉफिट टेकिंग खास तौर पे जब इतनी बड़ी पंप के बाद प्रॉफिट टेकिंग होती है ना, तो फिर वहाँ पर कोई स्पोर्ट काम नहीं करी होती, ठीक है। और हर स्पोर्ट पे आप बाय गाड़े होते हो और आपका एसएल हिट हो रहा होता है, या जिन्होंने एसएल नहीं लगाया होता उनका सब कुछ हिट हो रहा होता है, ठीक है। और फिर वो दुआओं के ऊपर बैठे होते हैं। खैर, बात करने का मकसद ये है कि गोल्ड को आपने कल 72 से पहले बाय करनी है, उससे पहले बाय नहीं करना। और
27.045 मिले आप वहाँ से सेल करो। 2696 से भी आप सेल कर सकते हो, लेकिन आपको एसएल फिर 150 मतलब आपको 2711 के ऊपर का देना पड़ेगा, वो एसएल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो हम 9697 से सेल, ठीक है, लेकिन मैं जो हूँ मैं ज़रूर वेट करूँगा कि हमें जो है वो 27.045 मिले, हम वहाँ से सेल करें। इसी तरह मेरे भाई अगर मैं बात करूँ ऑयल की, तो ऑयल के बारे में भाई 69.30 मिले, 69.30 आपको बाय करना है, पहली बाय यहाँ पे डालनी है। खैर बिरिश हो चुका है ऑयल, और अगर ये 70.50 से ऊपर वीकली क्लोजिंग देता तो मैं इसकी मज़ीद बुलिशनेस की तरफ जाता, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी जो क्लोजिंग है वो 70.50 से नीचे आ गई, और इसकी जो वीकली कैंडल है वो बड़ी ख़तरनाक है भाई। हाँ, इसके नीचे एक ट्रेंड लाइन स्पॉट मौजूद है, वो देखते हैं, वो स्टिल इंटेक्ट है, वो बुलिशनेस दे सकती है, लेकिन फ़िलहाल जब तक अगर कल सुबह आपको 69.30 मिलता है, आप वहाँ से मेरे भाई ज़रूर बाय करो। हाँ, ऊपर से आपको 71.45 मिलता है, आप वहाँ से सेल ट्राई करो, लेकिन एसएल आपको 72.40 से ऊपर का देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, 72.20 मिलता है तो फिर तो भाई अच्छी बात है कि आप वहाँ सेल करो, और लेकिन एसएल के बगैर सेल ना करना। अगर इस दफ़ा मार्केट 72.40 के ऊपर 1 आवर क्लोज कर दिया, इस दफ़ा उधर जाएगी तो ये कितनी लंबी सेलिंग नहीं देख रहा फिर मैं, ठीक है। हाँ, आने वाले टाइम पे ऑयल बीरिश हो सकता है। रीज़न क्या है कि ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर जो है वो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा इन हो रहा है, तो उस लिहाज से ज़ाहिर है ऑयल की जो है वो डिमांड उस तरह नहीं रही। लेकिन फ़िलहाल आपको एक काम ज़रूर करना है, जब तक 69.30 से नीचे 4 आवर क्लोज नहीं होती, आप 69.30 आए वहाँ से बाय करो, ठीक है। और उसके बाद अगर 4 आवर क्लोज हो जाती है तो फिर मेरे भाई हम दोबारा 66.30 और 65.50 की तरफ चले जाएंगे, ठीक हो गया। हाँ, 69.30 से ऊपर तक मैं इसको बुलिश देख रहा हूँ। आप यहाँ से एक अच्छा रिबाउंड हो सकता है, रिबाउंड कर सकती है मार्केट, लेकिन अगर यहाँ इसके नीचे 4 आवर क्लोज हो जाती है तो फिर मेरे भाई, या इंटरडे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर मेरे भाई हम दोबारा वो 65.50 वाले मामले में चले जाएंगे, ठीक हो गया। रही बात मेरे भाई नेस्डेक की, तो नेस्डेक के बारे में आपको भाई साहब बता दूँ, नेस्डेक के अंदर तो भाई वो अननाउन जोन में है, अभी कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। हाँ, आपको 20,760 जो कि हमारे पास जो है वो एक RBS स्ट्रक्चर भी बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई 53 का था। तो अगर हमें 760 से लेकर तकरीबन 820 मिले, जो कि हमारे पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, तो हमें वहाँ से इसको बाय करना है नेस्डेक को। फ़िलहाल यहाँ से अगर आप सेल करें तो भाई देखो, जब अननाउन जोन्स होते हैं तो ये तुक्का ही होता है, आपको यहाँ से सेल करना है, आप सेल कर सकते हो। कुछ फिबोनाची की रिट्रेसमेंट्स हैं, उधर से हम इसको फ़िलहाल सेल कर सकते हैं। जहाँ पर अभी नेस्डेक खड़ा है, कोशिश करें कि जब भी इसकी रिट्रेसमेंट आए इसको बाय करें, लेकिन बाय 750 से और से 820 830 की स्लॉट है उसके अंदर जो है इसको बाय करो, ठीक हो गया। बाकी रही बात BTC की, तो BTC मेरे भाई अब जब तक 75,400 से ऊपर है, 75,600 से ऊपर है, 75,600 भाई, इसको ये बुलिश ही है भाई। और आपको अगर बाय साइड देखनी है तो पहली बाय जो मैं आपको कहूँगा वो आपको 76,900 से कहूँगा, उससे पहले बाय मत करना, ठीक है। खैर मैं यहाँ से कंफर्टेबल तो नहीं, यहाँ से बाय तो नहीं बनती, अच्छी खासी रिट्रेसमेंट। हाँ, मैं अगर बाय करूँगा तो मैं 73,600 का वेट करूँगा कम अज़ कम, ठीक है। बीच में हाँ 74,400 है, बीच में बिल्कुल है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि हम जो है वो इसमें बाय किसी और तरह देखें, ठीक हो गया। बाकी इस तरह से हम कल का दिन ट्राई करेंगे, कल का दिन ट्रेड करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बहुत सी चीज़ें हैं जो कोशिश करूँगा कि आगे जाके आपको साथ साथ बताऊँगा। कल के दिन में आपको कुछ ऐसी गलतियाँ बताऊँगा जिसकी वजह से ज़ाहिर है हम लोग परेशान रहते हैं। कल उस पर इंशाल्लाह ताला बात करेंगे और कल की वीडियो में मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।